आप झेलम, रावी, सुतले, ये सारे जितने आते हैं जनाब, they're all coming flowing from मकबूजा कश्मीर। और इंडिया वहां पे डैम बना रहा है, जो पानी की जो आपको कैनाल, जो यहाँ वाटर आपको आती है, तो उसके आगे रेजिस्ट कौन कर रहा है? कश्मीर की फ्रीडम मूवमेंट। पानी आपको वहां से आता है, ये जो आप पानी पीते हो ना, ये उनकी तहरीक की वजह से आ रहा है। वो ही जो रेजिस्ट कर रहे हैं इंडियन फोर्सेस के आगे और उन डैमों के आगे जो खड़े हुए हैं, जो अपनी फ्रीडम मूवमेंट चला रहे हैं। आपने हिस्ट्री पढ़ी है पाकिस्तान मूवमेंट के बारे में, कि जिस तरह लाखों लोग कुर्बान हुए और बहुत सी कुर्बानियों के बाद, सो दे आर गोइंग थ्रू व्हाट कायद-ए-आज़म एंड द पाकिस्तान मूवमेंट वेंट थ्रू। They are going through the same thing that Palestinians are going through, the Kashmiri people, but 10 times more, because 10 times ज़्यादा barriers हैं to information. You are from Gen Z. You Google, you open any app, you can get live genocide of Palestine. You can witness that. But can you ever see the live genocide of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir? No. Why? Because the barriers, the blockades are manifold, 10 times than Palestine. Palestine has embassies all over the world. इनका observer status है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। सारी दुनिया को जुल्म शिद्दत की इंफॉर्मेशन आती है और दुनिया बाहर निकलती है जुल्म के खिलाफ, जो देखा नहीं जाता वो जुल्म। मगर आपको पता है कि कश्मीर में क्या होता है? कश्मीर के अंदर जो लेटेस्ट ट्रेंड चला हुआ है, जो मैं 10 दिसंबर को कराची में थी, एंड मिस फरा यू विल बी शॉक्ड, एंड मकसूद जाफरी साहब आपको भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कि 10 दिसंबर वाज ह्यूमन राइट्स डे एंड आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। आई गॉट अ फोटो ऑन माय व्हाट्सएप, और उसमें था कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वहां के, जब उनको गायब कर दिया जाता है, लड़के हों, लड़कियां हों, बच्चे हों, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो सर्च पे घूमते हैं। कभी वो पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, आई नीड फोकस मोर ऑन दिस, आई एम टॉकिंग टू यू। कभी कभार वो पुलिस स्टेशन के उनके पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं, आप जैसे बच्चे जब वो गायब उठाते हैं इंडियन फोर्सेस। कभी वो धक्के खाते हैं आर्मी के कैंप्स के, इंडियन आर्मी के कैंप्स के। कभी वो कोर्टों के धक्के खाते हैं। कभी वो सड़कों पे आवाजें निकालते हैं कि हमारा जो बेटा है, बेटी है, वो कहाँ गायब कर दी गई। तो फिर पता है क्या मिलता है उनको? नहीं कोई वेयर अबाउट्स पता चलते। अब नया ट्रेंड उन्होंने स्टार्ट किया है कि उन लोगों को शहीद करके उनकी बॉडीज को बुचर कर की जा रही है। बुचर करके, ये दुनिया की तारीख में आज तक ऐसा जुल्म नहीं हुआ। और फिर 2-2 किलो गोश्त उनकी डेड बॉडीज का, ये कोई हॉरर मूवी नहीं मैं बता रही, भून के लिफाफों में बांध के उनके घरों में फेंकी जाती है। दिस इज कश्मीर। उन कुर्बानियों से यहां पानी आता है। ये वो तहरीक है जो 10 लाख हिंदुस्तान की आर्मी का रोज मुकाबला कर रही है। अगर वो मुकाबला ना करे तो 10 लाख फौज कहां आएगी लड़ने के लिए हिंदुस्तान की? वो आजाद कश्मीर पे चढ़ने की कोशिश करेगी, वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर आने की कोशिश करेगी, वो वर्किंग बाउंड्रीज में आने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान की आर्मी अगर पूरे पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की डिफेंस लाइन है, मगर उससे भी आगे जो डिफेंस लाइन है आप सबकी, आपकी अगली नस्लों की और पिछली नस्लों की, वो कश्मीर की तहरीके आजादी है। और आप सबको याद है 5 अगस्त जब हुआ था 2019 के अंदर, तो पूरी कौम को बंद कर दिया था। ना खाना था, ना पीना था, दूध नहीं था बच्चों के लिए, छोटे छोटे बेबीज के लिए दवाइयां नहीं थी, पूरा इंटरनेट बंद कर दिया था, लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में फेंक दिया था। मगर तब दुनिया हेल्प करने के लिए नहीं निकली। कंडेम किया स्टेटमेंट्स। आई एम टॉकिंग टू जेन जी बिकॉज यू हैव दैट पावर। बांग्लादेश की जेन जी को देखो, मकबूजा कश्मीर की जेन जी को देखो, और पैलेस्टाइन की जेन जी, दे आर योर रोल मॉडल्स। अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव करना है तो कोई नहीं आया उनके लिए, तो फिर अल्लाह ने सबको टाइम दिया। क्योंकि जब दुनिया के अंदर लोग चुप हो जाते हैं जुल्म के खिलाफ, तो फिर एक अल्लाह का कानून चलता है, और फिर पूरी दुनिया कोरोना के अंदर बंद हो गई।
Remember Corona? You guys remember? We lost so many loved ones. We were all caged in our rooms. We couldn't meet our mothers, our children, our siblings. और funerals होते थे, लोग इकट्ठे जा नहीं सकते थे. ये अल्लाह का पैगाम था. अभी आपके souls बहुत pure हैं. अभी you are growing, you are budding. आपके ऊपर दुनिया की वो मैल नहीं आपके ऊपर अभी आई. तो अगर इस एज के अंदर अल्लाह ताला आपको डायरेक्शंस दे दे और आप अल्लाह की वो कॉलिंग्स को, साइंस को आप देखें और पहचाने कि क्या गलती हो गई हमसे. और कुछ महीने पहले, मैं पिछले साल की बात है, कुछ महीने नहीं, 1 साल हो गया इस बात को. दिस इज जमान साहब, यू शुड, दिस इज वेयर आई एम कनेक्टिंग द साइंस ऑफ अल्लाह विद द कश्मीर कॉज एंड इट्स लिंक विद पाकिस्तान. This was in end of January last year or maybe first week of February. और मेरी वालदा को रॉ ने शहीद किया. उनका यहाँ पे टेरर नेटवर्क था. हमारे तो डायरेक्ट टक्कर है डोवल से, मोदी के साथ. तो हम लोग तो कफन बांध के निकले होते लोग हैं. तो आई लॉस्ट माई होल वर्ल्ड, माई ट्रेजर. शी वॉज द आयरन लेडी, द रॉक, द लायनेस who trained me, who groomed me since childhood that you have to be a fighter. Since childhood she groomed me. और जिस पोजीशन पर मैं हूँ, I think all this credit goes to my mother. Even though I fell in love with Yasin, but permission goes through your parents, right? किसी फ्रीडम फाइटर के साथ कौन अपनी बेटी की शादी करता है जो हर वक्त जेलों के अंदर हो, जिसकी लाइफ ही जो है वो किसी भी वक्त कत्ल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो वो एक दिल जिगरा चाहिए होता है एक माँ को. तो जब उस वक्त मेरी वालदा की शहादत हुई तो वी वर ट्रैवलिंग टू लाहौर आफ्टर दैट. तो मैं बहुत डाउन थी, बहुत डिप्रेस थी. और हम लोग जीटी रोड से गुजरे. मैं आपको कश्मीर से कनेक्ट कर रही हूँ. तो सरप्राइजिंगली जितने दरिया थे लास्ट ईयर, में बता रही हूँ आपको, सारे खुश्क, दे वर ऑल ड्राई. और फिर क्या हुआ, हम लोगों ने कुछ तराने लगाए हुए थे कश्मीर कॉज के हवाले से. व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, बहुत से मकबूजा कश्मीर के सिंगर्स हैं. जो एक है, अगर टाइम निकाले जेनजी तो जरूर बाद में देखना, जेलम रोया. इसको जरूर यूट्यूब पे सुनना. ये ऑक्यूपाइड कश्मीर का बहुत बड़ा सिंगर है. और जो उसके अंदर जो मैसेज है, तो वो हम सुन रहे थे. तो वी वर लाइक, मी, माई सिस्टर, माई लिटिल किड, वी वर लाइक, यू नो, व्हाई आर द रिवर्स ड्राई. तो फिर गाना सुन रहे थे, तो साथ साथ ये हुआ कि शायद कुछ हमसे भूल हो गई है. शायद इतने महीनों से 5 months बारिश नहीं हुई थी. 5 months. तो जब इस तरह के साइंस अल्लाह की तरफ से आते हैं, तो मैंने कहा अच्छा, पाकिस्तानी तो आपस में ही लड़ रहे हैं, कोई एक पार्टी की बात करता है, कोई दूसरी पार्टी, अपने में ही लग गए. तो वाकई कश्मीर कहीं दूर फेंक दिया गया है. लोग बहुत लड़ाके हो गए, सॉरी फॉर दिस वर्ड. तो मैं उसी वक्त जब लाहौर पहुंची, सारे खुश्क दरिया, तो मेरा एड्रेस था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर. तो मैं वहां गई और मैं बहुत थी सैड थी. और मैंने कहा डैम इट, ये गलती होगी हम सबसे. तो वहां जाके मैंने एड्रेस किया. और पानी की बोतल थी मुझे उन्होंने दी ना, जिस तरह देते हैं लोग वाटर बॉटल्स. तो मैंने कहा ये आप लोग ना खून पीते हैं कश्मीरियों का, ये पानी नहीं है, ये खून है हम शहीदों का, जिसकी वजह से आप लोगों का यहाँ हरियाली, खेतों पे फूल फल सब्जी उगती
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नुमाइंदे स्टीव वेटकॉफ की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तय मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। ईरान के साथ मामला तय पा गया तो बेहतर होगा, वरना बहुत बुरे नताइज सामने आ सकते हैं। ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। वेनेज़ुएला भेजे गए बीड़े से भी बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामज़न है। रूस यूक्रेन जंगबंदी